हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड में होने वाली जो वीकली टेस्ट आपके स्कूल में हो रहा है उसके लिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। उसके लिए मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ प्रैक्टिस सेट। आपका जो 9 तारीख को जो वीकली टेस्ट हो जाएगा, 9 सितंबर को जो वीकली टेस्ट होगा उसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आया हूँ। इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट 2 मिलेगा। इसी प्रकार से आपको सेट इस चैनल पर अपलोडेड होते जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को आप साथ में वीडियो को तो लाइक करना ही अगर आपको अच्छा लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जो भी अगला प्रैक्टिस सेट आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और ताकि आप उसको देख सकें। इस सारे के सारे क्वेश्चंस आपके वीकली टेस्ट वाला जो परीक्षा होगा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये जो सेट है ये किसके लिए वो तो मैंने बताया ही नहीं, तो चलिए वो बता देता हूँ। ये विज्ञान का सेट है जो 9 तारीख को आपको परीक्षा होने वाला है क्लास 9th का, उसका ये विज्ञान का सेट है, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग गुरुत्वाकर्षण जो चैप्टर है, आपको पता होगा गुरुत्वाकर्षण जो चैप्टर है वो सितंबर के 1st और 2nd वीक का सिलेबस में है। आपका जो वीकली टेस्ट के लिए जो सिलेबस जारी किया गया था वो सिलेबस अगर आपके पास नहीं है तो आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर मैं शेयर कर दिया हूँ। अगर आपको अगेन चाहिए तो आप मेरे को डायरेक्टली कोई भी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली मैसेज कीजिएगा, क्योंकि वापस से अगर मैं ग्रुप में सेंड करता हूँ तो उसमें बहुत सारे काफ़ी बच्चों को परेशानी होती है, ठीक है। बार बार एक ही चीज़ बार बार बच्चों के पास पहुँचती है। यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं। आपको जो कुछ भी चाहिए ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, उसके बाद आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पहला क्वेश्चन, जी का मान होता है। जी का मान क्या होता है? जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको याद होना चाहिए, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, जी का मान क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको कभी कभी ऐसे भी लिख दिया जाता है 9.8 मीटर और स्क्वायर इस लिखकर इसके ऊपर घात दे दिया जाता है घटाव 2 का, ठीक है। तो -2 पावर क्या हो जाता है? -2। तो इससे घबराना नहीं है। जो -2 है ना, तो -2 हम आपको गणित में बताए थे कि अगर मान लीजिए ये एस है तो -2 एस लिखा हुआ मीटर पर सेकेंड ये लिखा रहता है। कैसे? देखिए, मीटर और ये जब घात माइनस में होता है तो ये नीचे चला जाता है, वो वैल्यू जो रहता है वो नीचे चला जाता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका? जी का मान होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। 60 केजी द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या होगा? चंद्रमा पर जब भार आपको निकालना होगा, मतलब वेट आपको पता करना है। वेट पता करने के लिए आपके पास द्रव्यमान होना चाहिए और क्या होना चाहिए? त्वरण होना चाहिए, ठीक है। तो त्वरण यहाँ पर दे दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण दे दिया गया, तो द्रव्यमान आप कैसे निकालिएगा? देखिए, वेट आपको निकालना है ना, वेट निकालना है ना, मैं बहुत कुछ इधर उधर बोल रहा हूँ। यहाँ देखिए 60 केजी हो जाएगा, 60 इंटू वेट का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू जी। तो जी का वैल्यू, जी का मान क्या है? 10। तो 60 को 10 से गुना कर दीजिए, 600 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर हो जा रहा हूँ, ओके। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जी का मात्रक है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जी का मात्रक है। जी का अभी हम आपको मान बताए थे, अभी आपको मात्रक बताना है। जी का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर ही मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, याद रखिएगा, ठीक है, मीटर या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किस बल के कारण होता है? तो सभी लोग को पता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, किस बल के कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। कोई भी वस्तु मान लीजिए ऊपर से नीचे आता है, क्यों आता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन सी याद रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ओके, पर केजी स्क्वायर, ओके, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा?
तो देखिए इसको हम लोग किस प्रकार से जानेंगे, आपको पता होगा गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला, अगर नहीं बताएं तो बता देते हैं। क्या होता है, F बराबर जी बड़ा एम कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, दूरी को आधा कर दिया जाए, मतलब दूरी आर है, इसको आधा कर दीजिए, आधा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये पहला समीकरण आप नोट कर लीजिए, हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा समीकरण क्या बन जाएगा, एफ डैश वाला, कि दूरी को जब आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम, उसके बाद r/2 का स्क्वायर। अब ये क्या बन जाएगा, ये ऊपर में जैसा है वैसा सेम रहेगा, ये केवल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये r का स्क्वायर और नीचे में 4, फिर इसको हम लोग ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो कैसे हो जाएगा, जी एम छोटा एम, फिर इसके नीचे रहेगा 1 इंटू क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा तो ऊपर में 4 चला जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, एफ डैश बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जी एम स्मॉल एम 4 रहेगा इसके साथ ना, 4 इंटू में रहेगा, बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं कि ये आपका पहला फॉर्मूला था, फोर्स एफ इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। अब इसमें 4 आगे आ गया, मतलब 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 6 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, द्रव्यमान का मान सभी जगह होता है, द्रव्यमान का मान सभी जगह क्या होता है, समान होता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान है, जी का मान अब बताना है आपको, इसमें से क्या होगा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान क्या होगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नोट करते जाइए, आप अगर कॉपी लेकर बैठे तो नोट करते जाइए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक समान होता है, क्या एक समान होता है, त्वरण एक समान होता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए गुरुत्वाकर्षण का सूत्र क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सूत्र क्या है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। F बराबर जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर लिखिए या डी स्क्वायर, इसको हम लोग दूरी के लिए लिखते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं डी स्क्वायर भी कोई लिखा जाता है, कहीं कि आपको किताब में डी स्क्वायर भी मिलेगा। ओके, तो आर स्क्वायर या डी स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि उसको दूरी के लिए हम लिखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमानों को दोगुना कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। अगर दो वस्तु है उसको मान दोगुना कर दिया जाए तो अभी फॉर्मूला बताया जी, अगर इसको 2m कर देते हैं फिर 2 स्मॉल m कर देते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो आर स्क्वायर रहेगा, ये दो को गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4g, इसको हटा देते हैं, 4gm स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं कि ये भी 4 गुना हो जा रहा है, मतलब ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना। यहाँ देखिए दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दिया जाए तब उनकी बीच के गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। अभी इसको बताए थे, फिर एक बार बता देते हैं। ठीक है, फिर एक बार बता देते हैं। देखिए जी एम और ये स्मॉल एम था, यहाँ पर आर स्क्वायर, अब आर स्क्वायर को दूरी को आधा कर दिया गया है, मतलब स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम। अगर नहीं समझोगे तो इस बार समझ लीजिएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ही 4 हो जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 जब ऊपर चला जाएगा तो कुछ ये इस प्रकार से बन जाएगा, 4g कैपिटल एम स्मॉल m बाई आर स्क्वायर, जो कि हमारा पहला फॉर्मूला था, मतलब ये भी 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 13 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है, तो हमेशा याद रखिएगा 1/6 गुना, 1/6 गुना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है 70 केजी द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या होगा। जी यहाँ पर दिया हुआ है आपको, तो आपको केवल वेट अगर पता करना है तो यहाँ पर चंद्रमा का पहले भार का ये त्वरण आपको दे दिया गया है। तो यहाँ पर मास इंटू क्या कर देंगे, द्रव्यमान इंटू क्या कर देंगे हम लोग, त्वरण कर देंगे। ठीक है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो द्रव्यमान कितना है 70, इसको गुना क्या कीजिए 1.6 से गुना कर दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा 112 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उस वस्तु का भार क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या, पृथ्वी पर अगर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर भार क्या होगा, आपको पता है कितना होता है, तो 60 को क्या कीजिए इंटू कर दीजिए 1/6 से, 6 से 60 कट जाएगा, 10 आंसर आपका आ जाएगा, 10 न्यूटन, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बोलता है कि 70 केजी अंतरिक्ष में 60 केजी द्रव्यमान वाला मनुष्य का भार क्या होगा। अगर वेट हमको निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, द्रव्यमान इंटू करते हैं, द्रव्यमान इंटू एक्स गुरुत्वीय त्वरण, मतलब ऑप्शन जी गुरुत्वीय त्वरण। अब देखिए अंतरिक्ष में है, पृथ्वी से दूर है, तो पृथ्वी से दूर है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा नहीं, जब गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा नहीं तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण होगा नहीं, जब नहीं होगा तो गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब ये द्रव्यमान कितना भी रहे, 60 केजी भी रहेगा, अगर इसको हम लोग 0 से गुना कर देंगे हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 0। कभी भी अंतरिक्ष में कितना भी केजी द्रव्यमान वाला मनुष्य हो, कितना भी केजी द्रव्यमान वाला वस्तु हो, उसका त्वरण उसका भार क्या हो जाता है, जी 0 हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम भार न्यूटन के बराबर होता है। 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है, 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है, तो 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, 19 नंबर क्वेश्चन है, 98 न्यूटन के भार के पिंड का द्रव्यमान होगा, इसका द्रव्यमान पूछा है, 98 न्यूटन बता दिया है, मतलब इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले थे, हम बार बार वेट बोल दे रहे, भार बराबर द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमको वेट मतलब भार दे दिया, भार कितना दिया है, 98 न्यूटन दिया है, हमको क्या निकालना है, हमको द्रव्यमान निकालना है, हमको पता है त्वरण कितना होता है 9.8 न्यूटन। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, मास द्रव्यमान निकालना है, एम निकालना है, हमको एम पता करना है, एम क्या होगा, एम पता करना है क्या होगा। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास भार दिया हुआ है 98 न्यूटन। अब इसमें क्या करेंगे, इधर था ना जी जो था, जी कितना था 9.8 था। ठीक है, तो इसको इधर लाएंगे, ये पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 10 आ जाएगा, 98 को 98 से काट देंगे, 10 न्यूटन हमारा 10 मीटर केजी हमारा आंसर हो जाएगा, 10 केजी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु का भार 49 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, भार वाला, तो यहाँ पर द्रव्यमान हो जाएगा, द्रव्यमान। ठीक है, समझ जाइए आप लोग, द्रव्यमान इंटू क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू रहेगा। ठीक है, द्रव्यमान इंटू क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू रहेगा क्या, द्रव्यमान इंटू त्वरण कितना होता है 9.8, हम लोग जी का मान हम लोग को पता है, जी का मान क्या होता है 9.8, हम पहले ही आपको बताए थे इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास 49 दिया हुआ, मतलब 49 न्यूटन क्या है, भार दिया हुआ है, द्रव्यमान हमको पता करना है। ठीक है, तो द्रव्यमान पता करने के लिए क्या करेंगे, 49 न्यूटन से हम लोग क्या करेंगे 9.8 से भाग दे देंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इससे 49 को 98 को काट दीजिए 2 बार में, अब ये 2 से 10 को काट दीजिए 5 केजी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 20 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है, पहाड़ की चोटी पर से एक पत्थर को गिराया जाता है, 100 मीटर तक गिराने पर इसका वेग होता है, बताना है इसका वेग क्या होगा। 100 मीटर तक गिराने पर इसका वेग क्या होगा बताना है। यू क्या है, यहाँ प्रारंभिक वेग है 0। ठीक है,
उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर और क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर भी आपको पता करना है, भी आपको पता करना है। यहाँ पर और क्या दिया हुआ है, भी आपको पता करना है। जी आपको पता है, ठीक है, जी आपको पता है, मतलब त्वरण आपको पता है, ठीक है। उसके बाद अभी दूरी देख लीजिए कितना दूरी है, 100 मीटर, मतलब एस भी दिया हुआ है 100 मीटर, ठीक है। हम लोग को त्वरण मतलब त्वरण एस से मान लेते हैं, त्वरण कितना है हमारा 9.8, ठीक है। तो अब चलिए करके देखते हैं कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2as, ठीक है। यहाँ इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, u की जगह पे 0 हो जाएगा, u की जगह पे 0, तो मतलब भी देखिए ये कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला रहेगा, यू स्क्वायर बराबर भी स्क्वायर माइनस 2as, ठीक है। यहाँ u की जगह 0 हो जाएगा, ठीक है। अब वी स्क्वायर हम लोग को पता करना है, 2 इंटू क्या कर देंगे 9.8 इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे 100, ठीक है। 100 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 998, तो 8 8 16 का 6 हासिल 1 और 9 9 18 1 19, मतलब 1960 हो जाएगा। भी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1960, इसका रूट कर दीजिए, भी इक्वल टू क्या कर दीजिए, भी इक्वल टू 1960 का रूट कर दीजिए, 1960 का वर्गमूल कर दीजिए। अगर इसे निकाल लीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 4.444 इंटू 27 मीटर पर सेकेंड, ये आपका बी ऑप्शन सही आ जाएगा, ठीक है। इसका रूट आप लोग किस अभाज्य गुणनखंड इस्तेमाल कीजिए, आपको मैथ में बताए थे, ये इस्तेमाल कीजिए और निकालिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी तरल में किसी वस्तु को डुबोने पर तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर कोई और लगने वाला बल कहलाता है। वस्तु के ऊपर लगने वाला बल क्या कहलाता है उत्प्लावन बल, ठीक है, लावन बल, ठीक है। यहाँ देखिए अब 23 नंबर क्वेश्चन है, मकान की छत पर से एक पत्थर को टुकड़ा गिराया जाता है, 4 सेकंड में ज़मीन पर पहुँचता है। मकान की ऊंचाई है, मकान का ऊंचाई आपको पता करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। इसको इस्तेमाल कीजिए, आप बना लीजिएगा। कैसे, देखिए यू यहाँ पर क्या है, यू हमारा 0 है, ठीक है। टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड, प्लस 1/2 करेंगे, 1/2 इंटू यहाँ पर ये त्वरण क्या रहेगा, यहाँ पर त्वरण रहेगा आपका 9.8 याद रखिएगा, 9.8 हमेशा त्वरण 9.8 यहाँ पर। उसके बाद टी समय 4 सेकंड, ठीक है। 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर देंगे तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, 4 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। हम लोग करना क्या रहेगा, 1/2 इंटू 9.8 इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 2 से इसको 16 को काट दीजिए 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 से 9.8 को 8 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 8 × 64 का 4, 8 × 64 का 4 हम कर देते हैं 4 हासिल 6, 8 9 72, 72 6 78, 78.4 आपका आंसर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाए तो गुरुत्व बल क्या होगा, तो गुरुत्व बल की दिशा गति की दिशा के विपरीत होगा। अगर किसी पिंड को हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल किधर लगता है, नीचे की तरफ खींचता है उसको, तो मतलब ये वस्तु अगर ऊपर जा रहा है तो उसके विपरीत लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, किसी ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से दुगुना और उस ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से 3 गुनी है, इस ग्रह पर 10 किलोग्राम द्रव्यमान का भार होगा। तो सबसे पहले उस ग्रह का द्रव्यमान को हम लोग पता कर लेंगे, ठीक है। वहाँ का त्वरण मतलब जी को पता कर लेंगे, जी है क्या, तो जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम ई बराबर आर ई, ये अर्थ का है, ठीक है। जी ई हम लोग अर्थ का है ये, ठीक है। अब दूसरा प्लेनेट है वो कैसा है उसके बारे में हम लोग पता करते हैं। उसका द्रव्यमान क्या बोल रहा है, उसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 2 गुना और त्रिज्या मतलब आर जो है वो 3 गुना होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कर लेते हैं, ये एम मान लेते हो, उसका है एम पी बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 गुना है किसका, एम ई का 2 गुना है, अर्थ का 2 गुना है, और यहाँ पर आर पी बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना है, किसका 3 गुना है, त्रिज्या, ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से 3 गुना है आर ई, ठीक है।
अब इसको जब आप कीजिएगा तो आपके पास कुछ आंसर इस प्रकार का आएगा 2/9 GMRE, ठीक है। मतलब वहाँ 2/9 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2/9 को हम लोग क्या मान लेंगे, 2/9 को हम लोग G मान लेंगे। उसके बाद ये 10 kg का हम लोग भार वाला निकालेंगे, तो हमारे पास भार निकालना है ना, तो W बराबर क्या हो जाएगा, M कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 2/9 कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 10 दूनी 20, 20 को 9 से काटिए, ठीक है। इसको काट कर करना होगा, 1 सेकेंड। यहाँ 2 अगर 2/9 आ जाता है, इंटू कर लेंगे 9.8, ठीक है। सॉरी भार ये रहेगा ना, हाँ भार रहेगा, तो 2 इसको 9.8 से जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 2 कुछ, वहाँ उस पृथ्वी का त्वरण क्या आ जाता है 2.78, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा नहीं मिल पाया, ठीक है। तो इसको मैं आप मैसेज आप लोग कर दीजिएगा, हम ग्रुप में इसको सेंड कर देंगे, ठीक है। इस 2.178 इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, 10 से गुना कर देंगे। जब 10 से गुना कर दीजिएगा तो आपके पास कुछ आंसर ये इस प्रकार का आ जाएगा 21.78, ठीक है। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, 22 न्यूटन मान लेते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए ये एक फॉर्मूला आता है, ठीक है। जैसे 21.78 है ना, तो ये 8 को हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये देख लेंगे 5 से अगर बड़ा है तो इसको 8 कर देंगे, ठीक है। अभी ये 8 जो है ये 5 से बड़ा है, तो इसको हम लोग 2 बनाकर इसको हटा देंगे, ये सबको रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22 न्यूटन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आप लोग बना पाते हैं तो सही है, नहीं अगर जिनसे नहीं बन पाता है ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, वहाँ पर आप लोग, मेरा नंबर तो आप लोग को पता ही होगा, उस पर आप लोग मैसेज कर दीजिए, हम ये आपको सॉल्व करके कॉपी वाला चीज़ आपको फोटो हम आप लोग को सेंड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का गुरुत्वाकर्षण है, गलती से कुछ और लिखा देंगे। गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है, 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है, उनके द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन सही है, इनमें कौन सही है। ऑप्शन ए आप टिक कर दीजिए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई डी स्क्वायर बिल्कुल सही है, ठीक है। या आर स्क्वायर भी हो तो वो भी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, ये भी बताए थे फॉर्मूला आप लोग को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। जो क्वेश्चन समझ में ना आए क्वेश्चन के साथ आप लोग हमको सेंड कर दीजिए, हम आपको इसका आंसर दे देंगे, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 kg की वस्तु में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितना बल आवश्यक है। तो इसमें इसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें क्या करेंगे, बल बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान कितना है, 10 kg है, त्वरण कितना है, 2 है, गुना कर दीजिए, 20 न्यूटन आपका आंसर हो जाएगा, 20 न्यूटन आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की सतह पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 120 kg है तो चंद्रमा पर जाने पर उसका भार क्या होगा। तो चंद्रमा पर जाने पर उसका भार क्या होगा, अगर ये 120 kg है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 120 को क्या करेंगे, पहले हम लोग भार निकाल लेंगे। भार निकालने के लिए 120 इंटू 9.8 कर लेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 11.76 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। 11.76 न्यूटन आ जाएगा, 1176 न्यूटन आ जाएगा। अब 1176 न्यूटन को क्या कर देंगे, हम लोग को पता है चंद्रमा पर भार 1/6 होता है, तो 1/6 से इसको गुना कर दीजिए आप लोग, 1/6 से गुना कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, 196 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा, 196 न्यूटन आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये इस वीडियो में हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन देखें गुरुत्वाकर्षण का। ये पूरा गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का क्वेश्चन है, और गुरुत्वाकर्षण चैप्टर आपका आने वाला 9 सितंबर को वीकली टेस्ट का सिलेबस में है, ठीक है। इसलिए हम इसको करवा दिए हैं। अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ में वेबसाइट पे चले जाइएगा, वेबसाइट में नोट्स में जाइएगा, नोट्स में आपको सभी जो भी चैप्टर में अपलोड कर रहा हूँ उसका वहाँ पर ही आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।